अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा नहायत ही ज़बरदस्त, आसान और सस्ता नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से आप अपनी मर्दाना टाइमिंग को मुस्तकिल तौर पर ठीक कर सकते हैं। ऐसे तमाम तर मर्द हजरात जिनकी उम्र 18 साल से 70 साल तक है, अगर उनको कोई और मसला नहीं है, नफ्स की रगें ढीली नहीं हैं, सिर्फ टाइमिंग का मसला है, जेन्युइन मसला है टाइमिंग का, तो वो इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से टाइमिंग मुस्तकिल तौर पर पड़ती है और इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आप पूरी रात जो है हम बिस्तरी करें। बहुत ही आसान, सस्ता, मामूली सा नुस्खा है। सिर्फ 2 चीज़ों की मदद से ये नुस्खा बनना है। नहायत ही आसान है। इस नुस्खे को ऐसे तमाम तर मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेगम के पास जाते हैं, पास जाते ही हाथ लगाने से फारिग हो जाते हैं, या फिर जो ऊपर रखते ही या अंदर डालते वक्त ही फारिग हो जाते हैं, उनके लिए नुस्खा है। वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी टाइमिंग को अच्छा कर सकते हैं। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे में सबसे पहले जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है मूली के बीज। जी हाँ दोस्तों, मूली के बीज। अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा ये कितना सस्ता नुस्खा है। आपने 250 ग्राम मूली के बीज लेने हैं। 250 ग्राम मूली के बीजों के बाद आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए होगी वो है 100 ग्राम देसी घी। खालिस देसी घी लेना है आपने 100 ग्राम। ठीक है, आपने करना ये है कि एक बर्तन लें, बर्तन के अंदर आप जो है 100 ग्राम देसी घी डाल दें। देसी घी डालने के बाद आप इसको चूल्हे पर रखें और हल्की आंच जला दें। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो ये 250 ग्राम जो मूली के बीज हैं वो उस घी के अंदर डालें और तमाम बीजों को घी के अंदर अच्छी तरह से भून लें। ख्याल रखिएगा कि बीज जो हैं वो जलने नहीं चाहिए। जब ये अच्छी तरह से बढ़िया हो जाएंगे तो चूल्हे की आग को बंद कर दें। ठीक है, बीजों को ठंडा होने के बाद आप इसे किसी हवन दस्ते में या दोरी डंडे में डाल के कूट लें और इसे एक शीशे के मर्तबान में डाल के 1 किलो आपने इसके अंदर शहद डाल के इसको महफूज करके रख लेना है। 1 किलो शहद डालें, इसको महफूज करके रख लें। उसके बाद इसकी तरकीबें इस्तेमाल ये है कि आपने रोज़ाना सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद और रात के खाने के 1 घंटे के बाद 1-1 तोला इसकी खुराक लेनी है। ठीक है, इसके साथ आपको दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन बीजों को वैसे ही खा सकते हैं। बहुत ही आला, बहुत ही सस्ता, बहुत ही नायाब नुस्खा है। इसको मुसलसल अगर कोई 40 दिन इस्तेमाल कर लेता है और इसके इस्तेमाल के दौरान हम बिस्तरी से और तुर्श चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करता है। तली हुई चीज़ें, तेल वाली चीज़ें और तुर्श चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग जो है पूरी उम्र के लिए ठीक हो जाएगी। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।